ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता होगा। साढ़े पाकिस्तान के भी एक शेर है अजकल मुल्क तो बाहर ने, तो असी ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब हिम्मत करो, हौसला करो, आओ। फिर जिस टाइम मुकाबला होगा ना तारीख लिखेगी। एक शेर ऐसा भी सी जेड़ा जनाब जिन्नी प्लेटां कम हो गई सन, ते एक ऐसा भी शेर सी बाबे रिजवी दा पुत्र जेड़ा रोटी खा रहा सी, ओनू आके रोटी खांदे ने मैनू गल दसी एक इंचार्ज ने, वो तबादला होया होंदा ते उधरों निकल के ना सात भाई वाले पासों आया साढ़े पासे, ते वो कहंदा यार तुहाडा वो जड़ा अमीर है बड़ा तत्ता है। मैं की होया? कहंदा भाई वो मेरी ड्यूटी सी उत्थे रोटी खा रहा सी, ते वो आंदे ने ना डराण वास्ते। उदों कहंदा जी तुहाडे धरने चल रहे सन ते हालात इवें दे बन रहे सन कि लगदा इनू छोड़ना पैना है, लेकिन वो छोड़न तो पहले ना बंदे नू डरांदे ने सही तरह ताकि ना अगली दफा 100 बारी सोच के आए। कहना भाई वो रोटी खा रहा सी, तो वो आया जिस टाइम उन्हें आके कहा भाई तुहाडे वास्ते बहुत बुरी खबर है कि तुहाडी अद्धी शूरा मार दी गई है, तुहाडा छोटा भाई भी शहीद हो गया है, ते इतने 100 बंदे शहीद हो गए ने, इतने 1000 गिरफ्तार हो गए ने, जमात कल अदम हो गई है, तो हुण ते नहीं लगता कि तुसी जिंदा बाहर जाओ, बड़ा नुकसान होया। कहंदा यार उस बंदे ने इंज जनाब रोटी खाने लुकमा मुंह च पाया, तो कहंदा फिर की होया? कहंदा परेशान हो गया वो जो पूछण वाला, कहंदा कि भाई इस मौके ते लोगों के हाथ च लुकमे डिग पैंदे ने, ते वो लुकमा जनाब मुंह च पा, कहंदा फिर की होया? ते कहंदा एडी वड्डी गल है तैनूं अजे कुछ भी नहीं होया? उन्हें कहा मेरा अब्बा मेरे नालों बड़ा कीमती सी, जे मेरे अब्बे दे जान तो बाद भी हजूर दा दीन बाकी है, मेरे जैसे करोड़ा आवणगे, दीन रसूलुल्लाह दा फिर भी सदा रहेगा। लेकिन असी दुनिया के मिसाल छड़ जावांगे, लोग ये ना आखण के मौलवियां पीछे लग के हजूर दी इज्जत दी गल कीती सी, थोड़ी तकलीफ आई सी ते रास्ता बदल गए सन। उन्हें क्या कोई मसला नहीं, जेड़े बच गए ने वो भी मारे जान, परवाह नहीं, गल यही करांगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। फिर जेड़े कहने सन नुकसान बड़ा हो गया, मौलाना ये बताइए कैसे कवर होगा? नुकसान बड़ा हो गया, ईमानदारी नाल दस, जिन्ना इन्हां नुकसान किया जमात दा, मालिक ने करोड़ा गुना इज्जत वधाई है कि नहीं वधाई? वो नुकसान रब ने पूरे कीते कि नहीं कीते? ये मैं नहीं कहता, इकबाल कहते ने, अगर इजाजत होए पढ़ दे। इकबाल दे पीर खाने दे वारिस मेरे सामने बैठे, पढ़ते हैं जनाब। इकबाल फरमांदा है वो पुराने चाक जो अकल सी सकती नहीं, वो पुराने चाक जो अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजनो तारे रफू, इश्क सीता है उन्हें बेसोजनो तारे रफू। उन्हें क्या जेड़े चाक सुई धागे नाल नहीं सीते जाते, इश्क को भी सी देंदा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फक्तुलू फक्तुलू ताजदार खत्म नबूवत। इस वास्ते प्यारे हो हजूर नाल वफा करो। कबर च ना नून लीग ने कम आना है, ना जरदारी ने, ना इमरान ने, कबर च नबियां दे सुल्तान कम आना है। इत्थे जिन्हां लोगों ने अपने ईमान दे सौदे कीते ना, इन्हां वास्ते ये लोग ते उन्हां दे जनाज़ियां विच नहीं आए। पाकिस्तान दा साबिक सदर ममनून हुसैन मियाँ साहब दी मुहब्बत इस कदर पागल होया ते कुर्सी दी मुहब्बत कि इन्हां दे आखे ते गाजी साहब दे जनाब फांसी दे आर्डर ते भी उन्हें साइन कीते, ते जदों मरिया ते दोवें पाइयां विचों कोई जनाजे विच भी, वो जेड़े जनाजे च नहीं आए इन्हां कबरां ते की आना।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵਫਾ ਰਸੂਲullah ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੋਣੀ। ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਇਲਮੁद्दीन ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 93-94 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੀਨ ਨਾਲ ਵਫਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਖੜੇ ਤੇ ਹੋਵੋ। ਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਖਲੋਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਪੀਰੇ ਬਾਊਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਨ, ਗੋਲੀਆਂ, FIR ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਫੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਲਬੈਕ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ? ਪੀਰੇ ਬਾਊ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੀਰੇ ਬਾਊ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆशिक ਹੋਈ ਤੇ इश्क कमावी, दिल रखी पहाड़ा लख लख बदिया ते हजारों लामे कर जानी बाग बहारा मंसूर जय चुक सूली दीते जड़े वाकिफ को इसे रारा पर सजदे ओ सिरना चुकी मेरा कामिल बाहू भावे काफिर कहना हजारा अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद, सुभान। इस वास्ते तहरीक लब्बैक तुहानू रसूलुल्लाह दे दरवाजे ते ले जाना चाहते हैं। कहते हम मौलवियों के पीछे चल पड़े। अच्छा, मौलवियों के पीछे लग जाए, मुल्क कैसे चलेगा? मैं कह 10वीं पास या अगर जरदारी साहब मुल्क चला सकते हैं, बुखारी पढ़ाने वाले नहीं चला सकते। पर्चियां नाल लेके ले जाने वाले मियाँ साहब जनाब तो वेख के जनाब और रटे रटाए जुमले बोलने वाले जे ओ मुल्क चला सकते हैं, हजूर दा दीन सुनाने वाले नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब जैसे जेड़े रूहानियत नूं रहूनियत ते कदी रहूनियत पढ़ते हैं, ओ मुल्क चला सकते हैं, ते हजूर दा दीन पढ़न पढ़ाने वाले नहीं चला सकते। कैसी बात। इस वास्ते ये गल्लां ने ना जड़ियां ये ओ तबका करदा है जेड़ा दीन बेजार तबका है। पंजाब दी सरजमीन मुहम्मद अरबी दे फकीरां दी सरजमीन है। पंजाब दी सरजमीन हजूर दे गुलामां दी सरजमीन है। ए एवें दे शोभदा बाजां दे विच हुण बड़ा अरसा हो गया गुजर गई। हुण तुहाडी मेहरबानी हजूर दे दीन नाल खड़े होवोगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हर हाल च हजूर दी नामूस ते पहरा देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस जनाब आला सानू बाबा जी यही सिखा गए। हालात जैसे मर्जी होवन,
नामूस मुस्तफा ते पहरा देना है। हालात जैसे मर्जी होण हजूर दी इज्जत ते पहरेदारी करनी है। कोई आखे जरा आराम कर ले, कुछ दिन बाद में देखेंगे। उन्होंने यही कहना टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारा नो बीमार रहन दे, टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन, आका दे बीमारा नो बीमार रहन दे। अरे सोने मैं मंगे ताजदारियां बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, आका दे बीमारा नो बीमार रहन दे। हर हाल च हजूर दी इज्जत दा पहरा देना है। तबीयत ज्यादा बिगड़े सज्जे खब्बे नहीं देखना, रसूलुल्लाह दी बारगाह विच इस्तिगासा पेश करना, सरकार दी बारगाह विच इल्तिजा करनी। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, ए टुर चले तेरा बीमार आ जा, खुदा दे एक बार आ जा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदा जी फक्तुलो लब्बैक लब्बैक जिंदाबाद। इस वास्ते प्यारे हो नबी अलैहि सलाम की एक हदीस सुनो, फिर मैं बाद आखिर एक शेर मौलाना काफी रहमतुल्लाह अलैह दा पढ़ के तकरीर मुकावा। नबी अलैहि सलाम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मम मशा मा ज़ालिमिन व हुवा यालमु अन्नहु ज़ालिमुन अन युक़व्वियहु फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कि जेड़ा किसी जालिम नाल टुरिया, कदों टुरिया, वह हुआ यालमु अन्नहु ज़ालिमुन, जदों कि वो जानदा भी सी कि जालिम है। क्यों टुरिया? अन युक़व्वियहु, ताकि उसको मजबूती दे, उनका सपोर्टर बनया, उन्होंने सपोर्ट की। हुजूर ने फरमाया फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, वो आपे इस्लाम विचों निकल गया, उन्होंने किसी कढ़िया नहीं, वो अपनी करतूत ते अपनी हरकत की वजह तो निकल गया। तुहाडे तो एक सवाल है, इस पाकिस्तान के अंदर पीपी नूं भी दुनिया आजमा चुकी है, जिन्होंने सब तो पहले वो बिल लिया सिंध असैम्बली पेश होया कि 17 साल तो 18 साल तो कम उम्र का काफिर मर्जी नाल भी कलमा पढ़ना चाहे तो उनका इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा। क्या यह जुल्म नहीं? कुछ बोलो, क्या इन्हां नाल खड़े होना ईमान दे बचण दा जरिया हो सकता है? अगे चलो, मियां साहब की हुकूमत आई, काफरां नूं खुश करन वास्ते गाजी साहब नूं इन्हां फटे लवाया, इवें होया कि नहीं? अगर रही गल सजाए मौत दी कि जनाब सजा तो अदालतों ने दी है, तो हमारा इसमें क्या कसूर है? तो पाकिस्तान दी अदालतां ते कुलभूषण यादव नूं सजा दी है कि नहीं दी? उनकी वारी इतनी जल्दी ते फुर्तियां क्यों नहीं नजर आई? पाकिस्तान दी अदालतां ने ते सजा आसिया मलूना नूं भी दी सी कि नहीं सी दी? उनकी वारी इतनी फुर्तियां नजर क्यों नहीं आई? पाकिस्तान दी कोर्टां ने ते सजा परवेज मुशर्रफ नूं भी दी है कि नहीं दी? उनकी वारी फुर्ती नजर नहीं आई, क्योंकि इन्हों लावारिस भी हजूर दे गुलाम नजर आते हैं। गाजी साहब नूं तख्तेदार तक पहुंचाया गया, यह जुल्म है कि नहीं? अगे चलिए, फिर मसीतां तो 3-3 अतराफ तो स्पीकर उतारे गए। ये किसी होर नूं पता होवे ना होवे, नमाजियां नूं पता है। होया कि नहीं होया?
हाथ खड़ा करो जिन्होंने पता है तुहानू कि मसीतां दे 3 पासों स्पीकर उतारे गए ते उस टाइम बड़े बड़े जनाब सरकारी पीर ते सरकारी मौलवी कहते होंगे सन, मौलवी साहब जब स्पीकर नहीं होते थे क्या उस वक्त अजानें नहीं होती थी, क्या दीन उस वक्त नहीं होता था? ते बाबा जी उदों फरमाते सन, ओए झलियो गल टूटियां ते स्पीकर तक नहीं रहनी, गल अगे वधनी है। इस जुल्म नूं हुणे रोको नहीं ते गल इत्थे नहीं रुकनी। ते फिर मसीतां दियां सफां भी आखिर चुकवाइयां कि नहीं चुकवाइयां उन्होंने? ते मसीतां दियां सफां दे अंदर 6-6 फुट के फासले भी नमाजियां नूं कराए कि नहीं कराए? ये सारा कुछ क्यों होया कि जिस टाइम पहले मौके दे उत्ते कौम चुप करके बैठी रही तो फिर जाहिर जुल्म ने ते अगे वधना ही वधना सी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जुल्म नूं जितना जल्दी रोकोगे कुर्बानी थोड़ी देनी पैगी। जुल्म दे मामले जितनी देर तक बैठे रहोगे हाथ ते हाथ धर के फिर उठोगे तो कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। जुल्म है कि नहीं मसीतां दे स्पीकर लाना? है ना जी। फैजाबाद सिर्फ इस वास्ते गए सन हुजूर दे गुलाम के जिन्हां ने खत्मे नबूवत दा पैराग्राफ तब्दील किया है, उन्हां मुजरमां दा तायन करो ते उन्हों जनाब उहदे ओहदे तो बरतरफ करो। इस जुर्म दे अंदर कि हुजूर दी खत्मे नबूवत दी गल कीती है, 8 बंदे लबैक वालियां दे शहीद कीते कि नहीं कीते? ये जुल्म है सी कि नहीं? ते दुनिया उन्हां नाल खलोवे अपने आप को आशिक रसूल आके गल जचदी है। फिर मौजूदा साहब आ जाओ जेड़े हजरत तशरीफ फरमा ने, 14 अरब गुरुद्वारे ते लावे ते मुरब्बियां दे मुरब्बे जमीन जनाब किरतारपुर वास्ते जनाब लै लवे ते रावी दा पूरा पुल बना देन उन्हां दी खातर, ते एवें 1 साल दे अंदर अंदर सारा कुछ मुकम्मल हो जाए ते ए पैसा भी लगदे ना चुभे, ये जमीन भी ना चुभे ते ना पाकिस्तान दे सुप्रीम कोर्ट च बैठे हुए किसी जज दे पेट च मरोड़ होवे कि ये सरकारी वसाइल कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ते कराची दी बड़ी मसीत आखन के जनाब यहाँ पार्क था, फौरी तौर पे मस्जिद को गिरा के पार्क बनाया जाए, तो मैनू तुसी दसो ये जुल्म है कि नहीं है? फिर अपने आप को बहुत बड़े मुफ्ती कहंदे ने, दीन दी अलिफ बे दा पता नहीं है, ते बैठ के जनाब गज गज लम्मियां जुबाना ने ते दीन दे बारे चाके जुबान दराजियां करदे ने। इतनी गल जरूर करना चाहते हैं कि तुहाडे तो पहले भी बड़े बड़े चीफ जस्टिस आए ने ते गए ने, ते अज दुनिया थुकदी भी नहीं है उन्हां तो। आज मैं आना कि दुनिया कहती है साड़ी जुत्ती भी उन्होंने तो बेहतर है कि आसिफ सईद खोसे ने गाजी साहब के खिलाफ फैसला दे के लानता लाइया, इसे तरह साकिब निसार ने लब्बैक के खिलाफ ते आसिया मलूना दे हक दे अंदर फैसला दे के लानता लाइया, ते हुण मसीत दी दुश्मनी दे अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस भी अगर लानता दा हार समेटना चाहते हैं तो कोई बंदा रोक नहीं सकता। लेकिन असी ये जरूर आखांगे, मोमिनाना मशवरा जरूर देंगे, इतनी गल याद रख, एक आम मुसलमान भी जानता है जिहड़ा ईद दे ईद मसीते जाता है कि पार्कां विच बेहयाइयां होंदियां ने ते मसीत किसी भी तबके दी होवे उत्थे अल्लाह नबी दा नाम लिया जाता है। ये याद रख लो कि पाकिस्तान दा पैसा अगर सिखां दे इबादत खाने ते लग सकता है तो मस्जिद वास्ते भी होंदी कोई ना कोई जमीन लग सकती। समझ आइए कि नहीं? फिर कहते हैं मौलाना साहब ये आपने क्या बात कर दी, ये आपने क्या बात कर दी? मैं तां कह रहा कि मेरे अमीर ने मैनू आख्या, मेरे अमीर ने जिगर गोशे अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रजवी ने आख्या है, मैनू नहीं अपने हर कारकुन आख्या है। इंशाअल्लाह हजूर के दीन की बात ये गल मेरे अमीर ने की है, ये गल मेरी जमात के जनाब आला सरबराह ने की है कि हर जालिम का हाथ रोकेंगे इंशाअल्लाह, हर मजलूम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। इस वास्ते किसी नू गल चुभे ते भावें लगे चंगी, लब्बैक खड़ी हजूर दे दीन दे नाल इंशाअल्लाह, खड़े होवोगे इंशाअल्लाह। मौला हुसैन दे नौकरो यजीद बड़े जतन किए कि हुसैन मैनू एतमाद दा वोट देवे, मेरे हाथ च हाथ रख देवे, मेरी हुकूमत की तकवीयत दा बायस बने। तो मौला हुसैन ने फरमाया है कि हुसैनियत है ही इस चीज़ का ना, असी जान दे सकते हैं लेकिन जालिम दे हाथ दे अंदर हाथ दे के उनके जुल्म दे निज़ाम नू तकवीयत नहीं दे सकते। ते अज भी जिस बंदे ने मौला हुसैन दे राह ते चलना है उन्होंने पूरी ना सही अध अधूरी करबला नजर जरूर आनी। अगर जनाब आलो किसी आशिक की जुबान के अंदर तर्जमा करिए यही आखांगे कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ
उठा के दे। लेकिन जितने मर्जी यजीद आ जान, यजीदियां दे हामी आ जान, सानू साडे वड्डियां ही सिखाया हो असी हजूर दे दीन नाल खलोना है। क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजता रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन, बस असी यही दुआ करने जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने लीडर नाल प्यार है। आओ हाथ चुक के दुआ करो, या अल्लाह क़यामत दे दिन जरदारी दी पार्टी वाले ओंदे नाल उठाए जावन, नवाज शरीफ वाले ओंदे नाल उठाए जावन, या अल्लाह क़यामत दे दिन इमरान वाले ओंदे नाल उठाए जावन, ते लब्बैक वाले बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी नाल खड़े होण ते नारे लांदे एवें मैदान माशर चावन, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह ताला अपने हबीब दे सदका उस बच्चे मोहम्मद अहमद बिन फैसल नू उम्र खिजरी अता फरमाए। अल्लाह ताला हर उस बच्चे नू जो इस महफिल च मौजूद है, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उन्होंने पक्का आशिक बनाए, हुजूर दी इज्जत दा पहरेदार रखे। हर बंदे नू जो इस बाबरकत महफिल च मौजूद है, बुजुर्ग जवान बच्चा, अल्लाह ताला उन्होंने अपने हबीब दे सदका दोवां जहानां दियां भलाइयां ते खैर ते खुशियां नसीब फरमाए। दोवां जहानां दियां तकलीफां ते मुसीबतां ते दुखां तो अल्लाह निजात अता फरमाए। मरदे दम तक हुजूर दी इज्जत दा पहरेदार रखे। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह नू हुजूर दा दीन तख्त लियांदा देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस तहरीक दी बरकत नाल हुजूर दी नामोस दे झंडे नू पूरी दुनिया विच बुलंद फरमाए। पाकिस्तान दे तख्त हुजूर दा निजाम देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान नू पूरी दुनिया ते हुक्मरानी करदा देखना नसीब फरमाए। कश्मीर दी आज़ादी और फलस्तीन दी आज़ादी देखना नसीब फरमाए। मशरकी तुर्किस्तान तो लैके फलस्तीन तक हर मुसलमान दे दुख नू दूर करदा सानू देखना नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।